जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ सावन मास में सुनी जाने वाली शिव जी के भक्त की अद्भुत कथा। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान की जो पत्नी थी वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और अपना रिया बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ के ही गुजार दिया करती थी। उसका एक पुत्र था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और किसान अपना खेती पाती से भी जो धन कमाता उससे घर का गुजारा बड़े ही आराम से चल जाया करता था। लेकिन किसान जो है वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो धार्मिक कार्यों में ज़रा भी रुचि नहीं लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका जो पुत्र था वो बड़ा हो गया और किसान की मृत्यु हो गई। अब किसान की जो पत्नी थी उसके सामने बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि किसान की मृत्यु हो जाने से घर में अनाज पानी आना बंद हो गया, जिससे उसकी जो दिनचर्या सुचारू रूप से चल रही थी वो बाधित होने लगी। इससे वो बहुत परेशान हुई और आसपास की जगहों पे देखा कि अगर कहीं पर कोई काम मिले तो वो कर ले। तो फिर वो आसपास में जो भी उसको काम मिलता था खेती से संबंधित, वैसे ही जाके दूसरों के खेतों में काम किया करती थी। और फिर धीरे धीरे उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया। जब विवाह योग्य हो गया तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो कहने लगे कि तुम अपने पुत्र का विवाह कब करोगी, अब तो वो विवाह योग्य हो गया है। तो उसने कहा कि अगर कोई भी सुयोग्य कन्या मिलेगी तो मैं अवश्य ही अपने पुत्र का विवाह कर दूंगी। और फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वो सभी उसके पुत्र के लिए विवाह बताने लगे भाई। तो एक कन्या ऐसी थी जिसके साथ उसके पुत्र का विवाह तय हुआ और उसे वो जो है मतलब कन्या पसंद आई। उसने सोचा कि ये अच्छी है, इसके साथ ही अपने पुत्र का विवाह करेगी। अब कुंडली यहाँ मिलाई गई और कुंडली भी मिल गई। अब दोनों का विवाह तय हो गया। फिर विवाह संपन्न होने के बाद में वो कन्या किसान के घर आती है। अब किसान की जो पत्नी थी वो पूजा पाठ बिल्कुल भी करती नहीं थी, उसको ज़रा भी रुचि तो थी नहीं पूजा पाठ में, बस अपने दिनचर्या के कामों को करती थी और अपना घर चलाती थी। लेकिन जो बहू आई थी उसकी भगवान की भक्ति में बेहद रुचि थी और वो भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। बिना उसे पूजा पाठ किए वो पानी भी नहीं पीती थी और भगवान की भक्ति ना करे तो उसको बहुत ही बेचैनी हुआ करती थी। जो सास थी यानी कि जो किसान की पत्नी थी वो उसको मना करती थी कि तुम जितनी देर में पूजा पाठ करती हो, जितना टाइम खराब करती हो, उतनी देर में तो तुम्हारे कई सारे काम हो जाएंगे। वो मानती नहीं थी और घर में चुपचाप सवेरे उठ के पूजा कर लिया करती थी, जिससे किसान की जो पत्नी थी उसको उतनी आपत्ति भी नहीं होती थी क्योंकि उसका कार्य हो जाता था। लेकिन सावन का महीना आता है और बहू कहती है कि उसे सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करनी है, यानी कि भगवान शंकर के मंदिर में जा करके वहाँ पर पूजा करनी है। वैसे तो वो घर में पूजा कर लिया करती है लेकिन सावन के महीने में मंदिर ज़रूर जाते हैं और मंदिर में ही उसे पूजा करनी है। इस पर सास जो है वो मना कर देती है कि तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी देर में तुम मंदिर जाओगी पूजा करोगी उतनी देर में सुबह का सारा कार्य ख़त्म हो जाएगा, तो तुम कोई भी घर का जो कार्य है वो नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहू बेचारी बहुत दुखी हो गई। वो घर के तो काम करती लेकिन उसका मन जो है वो भगवान शंकर की पूजा में ही लगा रहता। और एक दिन वो जल लाने के लिए जा रही थी कुएं के पास। वहीं पर उसे दो लड़कियां मिलती हैं। वो दोनों पूजा करके आ रही होती हैं भगवान शंकर की। तो पूछती है कि तुम दोनों कहाँ गए? तो बताती हैं पास में मंदिर है और सावन चल रहा है, हम लोग व्रत हैं तो हम लोग पूजा करने के लिए गए थे। तो वो जो बहू होती है वो बोलती है कि मैं भी व्रत रखती थी सोमवार का और भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भी जाती थी। सावन के महीने में मैं हमेशा भगवान शंकर के मंदिर जाया करती थी, लेकिन हमारी जो सास है उसने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया है और बोल रही थी कि जितनी देर में तुम मंदिर जाओगी उतनी देर में घर के जो कार्य हैं वो अवश्य हो जाएंगे, तो इसलिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो दोनों लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि कोई बात नहीं बहन, तुम दुखी ना हो, तुम्हारी सास ने मना किया है मंदिर जाने के लिए, तो लेकिन यहीं पास में ही मंदिर है और तुम पानी भरने रोज़ इसी टाइम आया करो। तो हम लोग जब पूजा करने जाते हैं तो हम लोग की जो सामग्री है पूजन की उसी से तुम पूजा कर लिया करो।
वो कहती है कि ठीक है। फिर उन लोगों के साथ वो रोज़ डेली मंदिर में पूजा करने जाती और पानी लेकर के घर चली आती। उन्हीं लोग की सामग्री से वो पूजा कर लेती, जिससे उसकी सास को पता नहीं चलता था। लेकिन बहू के मन में तो बहुत दुख था। वो जा कर के भगवान शंकर के मंदिर में जब पूजा करती तो उनके सामने ये विनती करती कि भगवान मेरी सास पूजा करने आने के लिए मना करती है, इसलिए मैं दूसरों की सामग्री से पूजा करती हूँ और अपनी सास को झूठ बोलती हूँ। तो झूठ बोलने के लिए मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। यही सावन का पूरा महीना बीत जाता है। जब आखिरी दिन आता है तो बहू सोचती है कि मैंने तो इन्हीं लोगों के सामान से हमेशा भगवान की पूजा की है, क्यों ना कुछ आज मैं अपना अर्पित करूं प्रभु को। तो वो निकाल करके अपने नाक की जो नथ होती है वो भगवान को अर्पित कर देती है और फिर पूजा पाठ करके जब घर जाती है तो उसकी सास उसका जब मुंह देखती है तो पूछती है कि तुम कहाँ कहाँ गई थी। बहू तो बताती है कि पानी लेने गई थी और गोबर की थापी लगाने के लिए गई थी, और तो मैं बाहर कहीं नहीं गई। तो सास कहती है कि तुम्हारे नाक की नथ कहाँ है। तो बहू को बोलती है कि शायद वहीं गिर गई होगी। अब सास उसको लेकर के जल्दी जल्दी जाती है, जहाँ पर था वहाँ पर देखती है तो उसको नथ नहीं मिलती नाक की। और फिर जहाँ गोबर की थापी होती है वहाँ पर जाती है तो सास सोचती है कि कहीं गोबर की थापी में ही तो इसकी नथ नहीं गिर गई है। और वो जैसे ही गोबर के उपले जो है वो फोड़ती है तो उसमें नाक की नथ निकलती है। जितने ही उपले फोड़ती जाती है उतनी ही नथ उसमें से निकलती जाती है। सास कहती है कि बहू, तुमने तो एक ही नथ गिराई थी, इतनी ढेर सारी नथ कहाँ से आई। तो फिर बहू रोने लगती है और सारी बात सास को कह देती है। सासू माँ उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि जब भगवान शिव की ऐसी कृपा है और वो अपनी भक्ति का ऐसा अनन्य फल देते हैं तो मैं अवश्य ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा किया करूँगी। और फिर सास बहू दोनों सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना पूजा करते थे और मंदिर अवश्य जाते थे। आपको भगवान शिव की ये अनन्य भक्त की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।